काम करने वाले को बेचारा बोलिएगा? आपकी मानसिकता नहीं दर्शाती। तेजस्वी यादव जी वही पाठशाला सिखा कर भेजे हैं, फोटो और गलत बोल रहा है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आरजेडी वाले का छोड़। बिहार विधानसभा के बाहर आज भारी हंगामा देखने को मिला, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों ने विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण सदन के भीतर आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल करना बताया जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों ने इसे देश के दूसरे अंबेडकर का अपमान करार दिया और हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे विधायकों का कहना है कि रामविलास पासवान एक सर्वमान्य नेता थे और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना आरजेडी की मानसिकता को दर्शाता है। चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों और नेताओं ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी की पाठशाला में इसी तरह की शिक्षा दी जाती है। एक महिला विधायक ने बेहद तल्ख लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को यही सब सिखाकर सदन में भेजा है। उन्होंने आरजेडी को गुंडा दल तक कह डाला और आरोप लगाया कि ये लोग दलितों का अपमान कर रहे हैं। विधायकों ने स्पष्ट किया कि रामविलास पासवान को किसी ने बेचारा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा शोषितों और वंचितों का सम्मान दिलाया। जब उनसे आरजेडी के इस तर्क पर सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद यादव ने ही रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था, तो एलजेपी के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लालू जी और कांग्रेस को जरूरत थी तब उन्होंने रामविलास जी का सहयोग लिया था। रामविलास पासवान जी का वक्त कभी भी विपरीत नहीं रहा, ये लोक जनशक्ति रामविलास के नेताओं का कहना है। सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने तेजस्वी की सदन में अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष कहीं दिखाई नहीं देते और ना ही उन्हें बिहार की जनता या सदन की गरिमा की चिंता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काम करने वाले व्यक्ति को बेचारा कहना आरजेडी की लठमार संस्कृति का हिस्सा है। तिवारी ने यह भी कहा कि विपक्ष बिहार के जनहित के मुद्दों से हमेशा बचता रहा है और इसी कारण जनता ने उनसे किनारा कर लिया। सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे पैसे को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही टिप्पणी पर भी, यानी महिला रोजगार योजना पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और इसे जनता का अपमान बताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने स्पष्ट किया कि वे इस मामले को लेकर सदन से बाहर ही नहीं बल्कि सदन के भीतर भी मजबूती से इस मामले को उठाएंगे। कैसे रामविलास पासवान जी को बेचारा कहा गया? उनका कहना था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान केवल एक पार्टी के नेता नहीं थे बल्कि पूरे देश के दलितों और पिछड़ों के मसीहा थे। उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना बिहार की लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। विधायकों ने हाथों में जो तख्तियां लेकर रखी थी उन पर देश के दूसरे अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और तेजस्वी का गुंडा दल कर रहा उनका अपमान जैसे नारे लिखे हुए थे। तो देखिए, आज बिहार की राजनीति में शब्दों की मर्यादा को लेकर एक नई जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें एलजेपी रामविलास के विधायकों ने साफ कर दिया है कि वे अपने संस्थापक और नेता के अपमान में कतई कोई भी जो है अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के बयानों ने सत्ता पक्ष को सहयोगियों को एकजुट कर दिया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुआ यह हंगामा इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर और भी तेज होंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे। चिराग पासवान के समर्थकों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके नेता और उनकी विरासत पर कोई भी टिप्पणी राजनीतिक तौर पर महंगी पड़ सकती है, खासकर विपक्ष को। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।